हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और उसके आगे के टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन बीइंग एट रेस्ट एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। सन जो है बीच में रहेगा और सारा जो ऑर्बिट है उसके जो प्लैनेट्स है वो सारा है जो ऑर्बिट करेगा। द पोजिशन वेक्टर of the planet with sun at the origin sweeps out equal area in equal time. That is, the aerial velocity of the planet around the sun always remains constant. मतलब कि हर टाइम पर एक इक्वल एरिया जो है वही आपका ये कवर करेगा। A consequence of this law is that the speed of planet increases when the planet is closer. ये important पॉइंट है। इसमें बोल रहा है कि जब प्लैनेट आपका जब क्लोज होता है तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है सन से, मतलब सन के जब करीब आता है तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, और जब वो सन से दूर जाता है तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। किसका? प्लैनेट का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ प्लैनेट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट पेरिजी। पेरिजी का मतलब जब वो नज़दीक है, एंड मिनिमम व्हेन इट इज एट एपोजी, मतलब कि जब वो दूर है तब स्पीड कम है। उसके आगे देख लेते हैं हम लोग। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। यहाँ सीधा देख लीजिए, ये टी जो है स्क्वायर बोला था, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी इज इक्वल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो आर क्यूब हो गया आपका मीन डिस्टेंस और टी आपका हो गया आपका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। क्लियरली डिस्टेंट प्लैनेट्स हैव लार्जर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब कि जो दूर का जो प्लैनेट है उसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो अधिक है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द नियरेस्ट प्लैनेट दैट इज मर्करी इज 88 डेज, वेयर एज द टाइम पीरियड ऑफ द फादर्स्ट प्लैनेट इज प्लूटो दैट इज 247.7 ईयर्स। आगे देख लेते हैं सैटेलाइट्स क्या होता है। सैटेलाइट्स आर नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये एक आपका आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक नहीं है, और ये प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण के कारण रोटेट करता है या उसके ऊपर उसके बगल में मूव करता है। मून इज नेचुरल सैटेलाइट, ये प्राकृतिक सैटेलाइट है। एंड इनसेट 1b इज ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट। किसका? अर्थ का। नेक्स्ट क्या है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, मतलब ये रोटेट करने का स्पीड जो है वो सैटेलाइट का क्या है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट मास, मतलब कि वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। कौन सा चीज़? ऑर्बिटल स्पीड, ये ऑर्बिट करने का स्पीड। हेंस सैटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट मासेस रिवॉल्व इन द ऑर्बिट ऑफ सेम रेडियस हैव सेम ऑर्बिटल स्पीड, मतलब कि साइज से कोई फैक्टर मतलब कि कोई मतलब नहीं है। जो आपका ये है क्या बोलते हैं बॉडीज़ है या प्लैनेट्स है या सैटेलाइट्स है, वो क्या करता है? ऑर्बिट करता है। अगर सेम रेडियस है तो आपका स्पीड भी आपका सेम होगा। नेक्स्ट क्या है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, मतलब कि ऑर्बिटल स्पीड जो होता है सैटेलाइट का वो क्या करता है? जो आपका रेडियस होता है ऑर्बिट का उस पर डिपेंड करता है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि या तो आप उसको हाइट बोल सकते हैं। किसका? सैटेलाइट का। कहाँ से? पृथ्वी से। ग्रेटर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्या हो रहा है? अगर ग्रेटर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट लेसर विल बी द ऑर्बिटल स्पीड, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही आपका ऑर्बिटल स्पीड कम होगा। उसके बाद है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इतना। जो भी सैटेलाइट अर्थ के नज़दीक में ऑर्बिट करता है या रिवॉल्व करता है उसका वैल्यू होता है 7.9 पर सेकेंड, 7.9 kg पर किलोमीटर पर सेकेंड। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब कि कितना टाइम लगता है एक फुल सर्किल को बनाने के लिए, ठीक है, प्लैनेट को, तो उसी को बोलते हैं प्लैनेट या सैटेलाइट, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन।
पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट। अभी क्या बोला मैंने, ये आपका टोटल ये हो गया सरकमफेरेंस, और ऑर्बिटल स्पीड, किस स्पीड से घूम रहा है, उसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट्स डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट का हाइट कितना ऊपर है, कितने ऊपर उसको स्टेशन किया गया है, उस पर डिपेंड करता है, कहाँ से, अर्थ से। ग्रेटर द हाइट मोर विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जितना ऊपर होगा उतना ही उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा होगा। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। जो आपका सैटेलाइट का जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो आपके मास से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 1 hour 24 minutes, दैट इज 84 मिनट्स। मतलब कि जो भी आपका जो सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है या रिवोल्यूशन जो कर रहा है किसका, अर्थ के सरफेस पे, उसको कितना समय लगता है, 1 hour 24 minutes, दैट इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1 hour 24 minutes। आगे देख लेते हैं, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इफ अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ इक्वेटोरियल प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अर्थ भी रोटेट कर रहा है, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम लोग जानते हैं कि अर्थ हमारा वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करता है। विद द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, दैट इज 24 hours, देन द सैटेलाइट विल अपीयर स्टेशनरी। मतलब उतना ही समय ले रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। और एक और पॉइंट है कि सच अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। मतलब कि जो आपका ये तरह का जो सैटेलाइट होता है वो 36,000 किलोमीटर के ऊपर स्टेशनड किया जाता है। द ऑर्बिट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। जो ऑर्बिट में ये लगाया जाता है या स्टेशन किया जाता है उसको पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। और आर्थर सी क्लार्क वॉज द फर्स्ट टू प्रेडिक्ट दैट अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैन बी स्टेशनड इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। तो वो एक साइंटिस्ट हैं, आर्थर सी क्लार्क ने कहा था, पहली बार कहा था कि कम्युनिकेशन जो आपका सैटेलाइट है उसको भी आप लोग स्टेशन कर सकते हैं, किसमें, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अब आगे देख लेते हैं स्केप वेलोसिटी क्या होता है। स्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट गोज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एंड नेवर रिटर्न्स बैक। स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे क्या होता है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से वो बाहर हो जाता है और वो स्केप कर जाता है। स्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी के वो इंडिपेंडेंट होता है और प्रोजेक्शन जो होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है। स्केप वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है, सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी। और अर्थ का जो स्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। मून का जो है स्केप वेलोसिटी वो है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है, V0 इज इक्वल टू √/GR एंड स्केप वेलोसिटी V बराबर होता है √2GR। और यहाँ पे R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, और V इज इक्वल टू √2V0, ठीक है, ये होता है। स्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिख रहा है यहाँ पे √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी, कौन, स्केप वेलोसिटी। अब उसके आगे देख लेते हैं, देयरफॉर इफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड बाय √2 टाइम्स। जैसे ही ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो सैटेलाइट विल लीव द ऑर्बिट, मतलब कि वो स्केप कर जाएगा, स्केप वेलोसिटी का वैल्यू अटेन कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। अगले लेक्चर के लिए प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू।